अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं और कहाँ जाने की तैयारी है ये आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बस जी, यहाँ पर अभी मैं हो गई थी फुल जो है रेडी। और जो मेरा मेकअप पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो मेरी बेटी ने बोला क्यों ना मम्मा मैं इसे भी तोड़ फोड़ के रख दूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे मेकअप का जो आप करती नहीं हो। जी हाँ, मैं अक्सर कहीं बाहर ही जाती हूँ तो मेकअप करती हूँ, वैसे ये पड़ा रहता है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए थे और ज़ैफ़ा तो इंतज़ार कर कर के पापा का ना निढाल हो गया था बेचारा। तो कह रहा था मम्मा पापा कब तक आएँगे? तो जहाँ पर हम लोग गए थे लेट, क्योंकि अक्सर आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कहीं जाना होता है तो हस्बैंड को बुलाए या हस्बैंड कहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है कि जिसकी वज़ह से वो लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके इनके पापा आ गए थे और हम भी जी गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ पर फर्स्ट ड्राइव कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। वो पहली बार जो है ड्राइव कर रहे हैं फैमिली के साथ और गाड़ी चला कर लेकर जा रहे हैं। और मुझे जो सच्ची बात है, पहले तो मैं कल में दुरूद वगैरह पढ़ रही थी, आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इनके साथ फर्स्ट टाइम जो मैं गाड़ी में इस तरह बैठे हैं और ये गाड़ी चलाकर हमें फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा जब हम लोग पहुँचे पीएफ म्यूज़ियम। और इन्होंने कहा कि यहीं पे बच्चों को लेके चलते हैं क्योंकि फैमिली पार्क है, फैमिली जगह है, तो यहाँ पर बच्चे एंजॉय करेंगे और थोड़े से मज़े ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग आए और अंदर पहुँचे और बच्चों ने जब देखा, वाओ! पार्क वो खुल्लम-खुल्ला जैसे इनका अपना घर होता है, और खुशी से भाग गए, इधर-उधर भागने लग गए। और शाम का टाइम था, पता है आजकल सर्दी का मौसम है, और बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम बाद ऐसे बच्चों को बाहर लेकर आए हैं और बच्चे भी एंजॉय करेंगे और हम खुद भी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आए यहाँ पर खाने-पीने के स्टॉल पे, क्योंकि बच्चों ने कहा पहले हम कुछ खाएँ-पिएँगे और फिर उसके बाद जाएँगे राइड्स वगैरह की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पे तो लेकर आएँगी अपनी प्लेट, क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ गोलगप्पे ही खाने थे जो मेरे मोस्ट फ़ेवरेट हैं। आजकल पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल कर रहा है सिर्फ़ गोलगप्पे खाने का, और किस-किस के फ़ेवरेट हैं ये भी मुझे बताइएगा। और ये देखिए मेरे बच्चों के काम, इतनी ज़्यादा सर्दी है और यहाँ पर ये लेकर आ गए थे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो चलो हम पिएँगे, जो आइसक्रीम ये लेकर आए हैं ना पूछें। टोकन जो है बहुत लेट मिला और यहाँ पर फिर ये लेकर आए थे ज़िंगर बर्गर बच्चों के लिए। बच्चों ने वो एन्जॉय किया, हस्बैंड ने भी, और मैंने यहाँ पर ये देखें इसको इस तरह पानी में डिप किया और मज़ेदार से चटखारे मार के मैंने गोलगप्पे खाए। तो हाँ, अन्य लोगों ने आइसक्रीम जो है ना, वैसे एक बात है ना, गर्मियों में देखें आइसक्रीम हम लोग लेते हो कितनी जल्दी पिघल जाती है, और ठंड में एक तो बंदा खुद ही ठंड की वज़ह से बिल्कुल ठंडा-ठंडा सा वो होता है, तो ऊपर से आइसक्रीम पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इतनी, जब मैंने 1 बाइट्स ली, बच्चों ने कहा हमारी बस हो गई, तो 1 बाइट्स ली, मेरे दाँतों में दर्द हो गए, इतनी मतलब ठंडी-ठंडी सी थी। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद, मतलब सर्दी है, सर्दी में कौन खाता है, बच्चों ने ज़िद की, फिर हम लोगों ने लेकर दे दी। तो सबसे पहले यहाँ ये वाली राइड्स ली बच्चों ने, कार में बैठे, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश था, पर हानिया ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे। हानिया ने कहा मैंने भी ये राइड्स लेनी है। तो आपको तो पता है ये वाली जो राइड्स हैं बड़े बच्चों के लिए हैं, और हानिया छोटी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बैठ सकती। तो हमने हानिया को काफ़ी ये है कि बहलाने की कोशिश की, हमने कहा आपको दूसरी राइड्स पे बिठाएँगे। और ये जो डेंजरस राइड्स मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा ली हुई हैं। आप यकीन जाने, मैं ऐसी डेंजरस राइड्स बहुत ज़्यादा लेती थी, पर अब पता नहीं, मैं कहती हूँ बस जैसे बच्चों की कार में नहीं बैठे हुए थे, वैसे बस कोई कार हो और मैं वहाँ फुल एन्जॉय करके बैठी रहूँ और मज़े लेती रहूँ। और ये डेंजरस राइड्स जो हैं मुझसे अब बिल्कुल नहीं ले जाते, मेरे सर ऐसे चकराने लगता है जैसे पता नहीं किसी ने मुझे कोई नशे की दवाई दे दी हो। और यहाँ पर इनको हमने ट्रेन में बिठाया और ये पूरा पंजाब घूम कर आ गए थे ट्रेन में, और फिर यहाँ पर दूसरी राइड्स वगैरह देख रहे थे कि कौन-कौन सी अच्छी है। और यहाँ पर जो है देखें बच्चे कैसे पापा के साथ भाग-भाग के जा रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करते हैं, और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चे भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। और आज मैंने इनको बिल्कुल नहीं कहा कि हम चलते हैं, इन्होंने खुद ही मुझे कॉल की और कहा कि बच्चों को रेडी रखना कि हम लोगों ने जाना है। मैं इनको खुद आज गाड़ी में बिठा के लेकर जाऊँगा। और मुझे तो पहले डर था, पर ये है कि अब सारा डर ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह इनके साथ ऐसे एंजॉय करते रहेंगे।
मतलब घूमते फिरते रहेंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों वाली जो छोटी राइड्स होती हैं, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर लेकर आए दूसरी जगह पर, और यहाँ पे ये तीनों मज़े से एक टोकन में बैठ गए थे। बैठ तो गए थे, ये चलने भी लग गई, तो फिर वहाँ से ना एक बंदा आया, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पर ये हुज़ैफ़ा नहीं बैठ सकता, ये 2 छोटे बच्चे बैठ जाएँगे, हुज़ैफ़ा बड़ा है इसको नीचे उतारें। तो फिर हुज़ैफ़ा बेचारे को उतारना पड़ा और वो दूसरी राइड्स पर गया, और यहाँ पर जो जिसकी जो फ़ेवरेट थी, पापा इनके टोकन ले आए थे बहुत सारे, और ये मज़े से कभी किस में जाके बैठ रहे थे और कभी किस में। और काश कि मेरे लिए भी ऐसे छोटा-सा छोटू जो जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी बना हो, मुझे भी मिल जाता और मैं भी बैठ के इसमें झूले ले लेती, कितना मज़ा आता है ना। अच्छा, शादी से पहले ना इंसान कितना एन्जॉय करता है, यही राइड्स होती हैं, यही गेम्स होती हैं, और फुल मतलब मैं आपको यकीन जाने वो टाइम में आपको कैसे बताऊँ कि मैंने ना इतनी बहुत ज़्यादा डेंजरस राइड्स ली हैं। और अम्मी लोग मुझे इतना मना करते थे, पर मैं ले लेती थी। हालाँकि बाद में मैं कभी वोमिटिंग वग़ैरह भी हो जाती थी, पर ये है कि मैं लेती थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और अब अगर मुझे हस्बैंड कहें या मेरे कोई फैमिली से आया हो मेरे साथ कुछ कहे ना, तो मैं कहती हूँ नहीं जी मैंने नहीं बैठना। बहुत ज़्यादा से चक्कर से आने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकती, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो यहाँ पर जी मेरा जो ज़ैफ़ा बेटा है वो गेमों का तो मास्टरमाइंड है, और बहुत ही ज़्यादा उसको गेमों का जो है ना मज़ा है। तो यहाँ पर इसने कहा कि मैंने ना ये बाइक चलानी है और ये गेम खेलनी है, और हम लोगों को दूसरी गेम पे बिठाया, वो लोग वो एंजॉय कर रहे थे, और बस बार बार ये कह रहे थे हम लोगों ने भी यहाँ पर खेलनी है। और यहाँ पर ये देखें बाजियाँ बाजियाँ नहीं लड़कियाँ हैं, इन्होंने भी देखें अपनी गेम्स लगाई हुई थी, और ये भी एक दूसरे को सही मारे जा रही थी, ठोक रही थी जिसे कहते हैं, मज़े से ठोके जा रही थी एक दूसरे को। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अरहम को पकड़ा, और अरहम ने उनको सही ठोक ठोक के मार मार के जहाँ जा रहे थे बम गोले मारे, ऐसे हुए तो हँस-हँस के ना, इतनी मतलब अच्छी-अच्छी गेमें थी। मैं खेली कोई भी नहीं हूँ, पर ये बच्चों को देख-देख के मैंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। और फिर अब जी यहाँ पर हानिया कह रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी। वो लोग हानिया और अरहम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, मतलब बच्चे हैं अक्सर ऐसी गेमें भी कहते हैं कि जो वो नहीं चला सकते, नहीं खेल सकते। तो ये गेम एरिया ऐसे था कि काफ़ी बच्चे बड़े भी खेल सकते थे, छोटे बच्चों के लिए नहीं थी। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर ये गेमें बस स्क्रीन वगैरह चल रही थी, मैंने यहाँ आनिया को बिठा दिया, ये देखें इसको, ये ड्राइव कर रही है बहुत मज़े से, इसको ये लग रहा है मैं गेम खेल रही हूँ। और दूसरी जो सीट है वहाँ पर मैंने अरहम को बिठा दिया, मैंने कहा लो जी, फ्री में तुम लोग मज़े ले रहे हो, बहुत मज़े आ रहा है, ये देखो मार दिया। तो इससे ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको यही लग रहा था कि ना हम लोग खेल रहे हैं। तो वहाँ से ना फिर हम लोग बाहर आए, और बाहर ये वाली राइड चल रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो फिर हमने कहा जी अब बस हो गई है, अब चलते हैं घर, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वापस जाना था, तो मैंने उनका भी ख़्याल करना था कि क्योंकि लेट हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड ने कहा कुछ खाना-पीना है? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं, वो केएफसी लेके जाना चाह रहे थे, पर मैंने कहा नहीं आपको लेट हो जाएगा, फिर आप जब वापस आएँगे घर पर फिर कुछ खाने के लिए ले आइएगा। तो हस्बैंड ने मुझे काफ़ी कहा कि चलते हैं केएफसी, पर मैंने कहा नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डे चलेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, आपने जाना है और फिर वापस आना है, फिर मैंने आपका भी तो ख़्याल करना है ना, आपने इतना एंजॉय करवाया, यही हमारे लिए बहुत है, बच्चों ने एंजॉय कर लिया बहुत है। तो बस जी इसी के साथ हम लोग अभी पहुँचे हैं घर, और घर पर ये है कि बच्चों ने फिर सोना था, और ज़ैफ़ा ने तो सुबह स्कूल जाना था, अरहम और हानिया ये है कि जागते रहें। तो यहाँ पर भी जी हस्बैंड दोबारा घर जब वापस आए और साथ में लेकर आए टिक्का, तो फिर इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और इसे यम यम करके खाती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।